नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ भारत के अंतर्गत चर्चा में रही नई संसद भवन के बारे में हम लोगों ने सुना ही होगा। आज थोड़ा नई संसद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि नई संसद के माध्यम से हमारे आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या नई संसद में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट बनते हैं और ये हमारे जीवन में क्या क्या जानने का महत्व रखते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत का नया जो संसद भवन है ये किस परियोजना पर चल रहा है? सेंट्रल विस्टा परियोजना पर चल रहा है। लोकसभा में इसमें कितनी सीटें अब कर दी गई हैं, राज्यसभा में इसमें कितनी सीटें अब कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। आप जानते हैं नई संसद भवन इसीलिए ही बनाई गई है क्योंकि 2026 में सीटों की संख्या अब बढ़ जाएगी और जब संख्या बढ़ जाएगी तो पुरानी संसद में अब क्या है, जगह नहीं बचेगी। इसीलिए नई संसद भवन बनने का प्रस्ताव रखा गया। जो पुरानी संसद थी वो भूकंप जोन 2 के माध्यम से बनी थी और इस समय यह जो नई संसद बनाई गई है भूकंप जोन 5 के अंतर्गत रहने के प्रकार से बनाई गई है। फौकार्ड पेंडुलम के बारे में भी हम समझेंगे, इसको भी नई संसद भवन के अंतर्गत स्थान दिया गया है। और सेंगोल तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सेंगोल के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही चर्चा हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नई संसद का उद्घाटन किया गया था। उस समय सेंगोल के बारे में काफी चर्चा हुई थी। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो भारत के नए संसद भवन की आवश्यकता क्या पड़ी, ये चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। जो पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना, हमको याद रखना है पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना किस परियोजना पर आधारित है, तो हम लोग कहेंगे पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना के आधार पर बनाई गई है कौन सी? नई संसद। और आर्किटेक्ट की बात करें तो विमल पटेल जो हैं इसके क्या हैं? आर्किटेक्ट हैं। आप जानते हैं इससे पहले जो पुरानी संसद बनी थी उसको लुटियंस के द्वारा बनाया गया था, बेयर्ड और लुटियंस के द्वारा बनाया गया था, जबकि नई संसद विमल पटेल के द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण 2019 में शुरू किया गया। और क्या तथ्य है इसके जानने योग्य वो देखते हैं कि इस संसद भवन का जो हम देखें स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, हम लोगों को लग रहा होगा पंचभुजा आकार का। ये पुरानी संसद इसी के पीछे बनी है और ये वाली जो है हमारी ये नई संसद का प्रारूप है। ये आप देख सकते हैं ये लगभग त्रिभुज के आकार की है, त्रिकोण के आकार की है। आप जानते हैं नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप जानते हैं संसदों में बैठने के लिए स्थान कम, जो पुरानी संसद थी उसमें बैठने का स्थान बहुत कम बचा था, इसीलिए क्या है नए संसद की आवश्यकता हुई। पुराने भवनों को पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विसदनी विधायिका को समायोजित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। वर्ष 2026 के बाद सीटों की कुल संख्या पर रोक हटाने पर लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 545 से काफी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 2026 में जो लोकसभा में सीटों की संख्या है अत्यधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी कारणवश ये नई संसद बनाया गया है। संकटग्रस्त अवसंरचना के माध्यम से भी नई संसद का क्या किया गया? निर्माण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजों का आप समझ सकते हैं, जल आपूर्ति, सीवर लाइन, एयर कंडीशन, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी कैमरे आदि जैसी सेवाओं को जोड़ने से कई स्थानों पर जल का रिसाव हुआ है। कहने का मतलब पुरानी संसद जो थी इसमें जब ये सभी चीजें जोड़ी गई तो उसी बिल्डिंग में जो कार्य चला उसकी वजह से बहुत सारी चीजें क्या हो गई? बिगड़ गई और भवनों को सौंदर्यता को प्रभावित किया है और भवन भी क्या हो गए? जीर्ण शीर्ण हो गए, क्योंकि ये बहुत पुरानी संसद बनी है। आधिकारिक भवन में अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय हो गया है कि यहाँ पर अग्नि सुरक्षा का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रावधान नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था अग्नि सुरक्षा के लिए नहीं थी, इसीलिए नई संसद का निर्माण किया गया। पुरानी संसद में संचार अवसंरचना और प्रौद्योगिकी पुरातन थी तथा सभी हालों की ध्वनि में सुधार की आवश्यकता थी। सभी हालों में ध्वनि की सुधार की आवश्यकता थी और यह जो स्ट्रक्चर बना हुआ था या जो बिल्डिंग बनी थी बहुत ही पुरानी बिल्डिंग बनी थी, इसके लिए भी क्या किया गया? नई संसद बनाया गया।
सुरक्षा चिंता को लेकर भी इसको बनाया गया है, क्योंकि पुराना संसद भवन जब तब बना था जब दिल्ली भूकंप जोन किसमें आता था, द्वितीय में आता था, और वर्तमान में यह भूकंपी जोन 5 में आता है। इसीलिए जो संरचनात्मक सुविधा चिंता को बढ़ाता था, इसीलिए यह संसद निर्माण की गई है और पुरानी संसद का निर्माण, पुरानी संसद को छोड़ दिया गया। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र, उनके लिए बहुत ज्यादा कार्य क्षेत्र के लिए जगह नहीं थी, और परिणाम स्वरूप खराब गुणवत्ता तक कई मामलों में अधिक श्रमिकों को समायोजित करने के लिए उप विभाजक के कारण कार्य स्थल कर्मचारियों के कार्य करने हो छोटे पड़ने लगे। मतलब बैठने की जगह ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लोगों को काम करने में ज्यादा दिक्कत आती थी, इसलिए नई संसद का निर्माण हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे नई संसद के संबंध में प्रमुख गुण। अभी तक तो हमने ये समझा कि हमको नई संसद बनाने की क्या क्या जरूरतें पड़ी, पुरानी संसद में क्या क्या खराबियां थी या क्या क्या उसमें दिक्कतें आ रही थी जिसके लिए नई संसद की आवश्यकता हुई। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे नई संसद में क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं और इसको किस लिए बनाया गया। पहले तो आकार इसका जान लें, कैसा आकार है, तो आप बताएंगे यह त्रिकोणीय आकार की है। नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस भूखंड पर बना है वह त्रिकोणीय है भूखंड है। नए संसद भवन का जो स्वरूप विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। इसका डिजाइन सामग्री पुरानी संसद के पूरक है, साथ ही दोनों भवनों का एक परिसर है। कहने का मतलब जो दोनों भवन बने हैं, मतलब पुरानी संसद और नई संसद, ये दोनों एक ही परिसर में बने हैं। आपने अभी देखा था, चित्र में दिखाया गया था कि पीछे साइड में क्या बनी है, पुरानी संसद बनी है, और एक साइड में क्या बनी है, एक नई संसद बनी है। नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है, ये तो पूरा ऊपर वाला ही छप गया है, और इसका है। अब आप जानते हैं यह जो किस मंदिर की संरचना पर आधारित है, तो आप जानते हैं विदिशा में, विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश। कहाँ है, मध्य प्रदेश। यहां पर है एक विजय मंदिर। कौन सा मंदिर है, विजय मंदिर पर ही क्या है, इसकी ये विजय मंदिर की तरह ही ये पुरानी नई जो संसद है वो दिखती है। तो विदिशा एमपी में जो है विजय मंदिर पर ही क्या है, नई संसद उसी के डिजाइन की बनी है, उसी की तरह हो दिखती है। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे भी। पर्यावरण के अनुकूल है। हरित निर्माण तकनीकों का उपयोग के कारण निर्मित नए भवन में पुराने भवन की तुलना में विद्युत की खपत में 30% की कमी आने की उम्मीद है। पुरानी जो भवन था उसमें बहुत ज्यादा विद्युत खर्च होती थी, क्योंकि वहां पर जो उपकरण लगे हुए थे वो बहुत पुरानी समय के लगे हुए थे, जिसमें विद्युत खपत ज्यादा होती थी। लेकिन अब क्या है, नए उपकरण लगे हैं, जिससे हमारे नए संसद में 30% की लगभग बिजली की खपत कम होगी। इसमें वर्षा जल संचय, जल पुनर्चक्र प्रणालियों को शामिल किया गया है, या अधिक स्थान उपलब्धता हेतु डिजाइन किया गया है। साथ ही अगले 150 वर्षों तक कार्य करने में सक्षम है। जो ये नई संसद बन रही है लगभग हमारा 150 सालों तक चलेगी। मतलब आप समझ लीजिए 2024 चल रहा है, ये 2150 के ज्यादा ही चल जाएगी। अगला देखते हैं, भूकंप सुरक्षित। चूंकि दिल्ली भूकंप क्षेत्र 5 में है, इसलिए इस इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया है, क्योंकि यह जोन अब बढ़ गया है। पहले जोन क्या था, द्वितीय था, उसी आधार पर वह संसद भवन बनी थी। देखते हैं लोकसभा। लोकसभा में क्या क्या किया गया है। बहुत यहाँ पर पूछा जाता है लोकसभा में थीम क्या रखी गई है। तो यदि आप में पूछ लिया जाए नई संसद में लोकसभा की थीम क्या है, तो आप कहेंगे मयूर थीम रखी गई। कैसी रखी गई है, मयूर थीम रखी गई है। कहने का मतलब है नया जो लोकसभा है, कच्छ में एक मोर विषय वस्तु को अपनाया गया है, जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं, जो टील कारपेट से सुसज्जित हैं। कहने का मतलब है जो नई संसद हमारी बनी है वो लोकसभा को बिल्कुल मयूर के पंखों के तरह डिजाइन किया गया है। तो इसकी जो यदि आपसे थीम पूछ लेता है लोकसभा की थीम क्या है, तो आप थीम बताने का प्रयास करेंगे कि इसकी थीम जो है वो कैसी है। वो थीम है मयूर के जैसी है, मयूर के पंख के जैसी है। थोड़ा सा थीम पर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं। लोकसभा कक्ष में वर्तमान में 543 के बजाय 888 सीटें होंगी। मतलब प्रेजेंट टाइम में 888 होंगी, जिसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 1272 कर दी जाएगी। कहने का मतलब जो पुरानी संसद थी उसमें 543 सदस्यों के बैठने की जगह थी, अभी 543 ही सदस्य बैठते थे,
लेकिन इसके बजाय 888 सीटें प्रेजेंट टाइम में लगाई गई हैं और इसकी क्षमता बढ़ाकर कितनी की जा सकती है, 1272 की जा सकती है। सेंट्रल हॉल के अभाव, आप जानते हैं जो पुरानी लोकसभा थी, पुरानी जो संसद थी, उसमें बीच में सेंट्रल हॉल बना था जहां पर बैठकर संविधान लिखा गया था। और आप जानते हैं मोदी जी के द्वारा पुरानी संसद को, पुरानी जो संसद है इसका नाम जो है, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या रख दिया गया है, इसे रखा गया है संविधान सदन। क्या कहेंगे अब हम लोग, अब हम पुरानी संसद को क्या कहेंगे, संविधान सदन के नाम से जानेंगे। क्योंकि इसका जो बीच वाला एरिया था, ये यदि हम संसद बनाए और इसका जो बीच वाला एरिया था ये सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता था। इसी को हम लोग सेंट्रल हॉल कहते थे, सेंट्रल हॉल, ये सेंट्रल हॉल हुआ करता था। इसी सेंट्रल हॉल के अंदर बैठकर संविधान लिखा गया था और इसीलिए सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाएगा। जो नई संसद है उसमें यदि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा वो लोकसभा में ही बुलाया जाएगा। अभी तक जो ज्वाइंट सेशन हुआ करता था वो किसमें, सेंट्रल हॉल में बुलाकर बैठाया जाता था। लेकिन अब कहां पर बैठाला जाएगा, अब लोकसभा, क्योंकि नई संसद में सेंट्रल हॉल बनाया ही नहीं गया है। अगला देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में क्या प्रावधान बनाए गए हैं या इसमें क्या प्रावधान जोड़े गए हैं। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। तो जिस प्रकार से आपने लोकसभा में देखा था उसकी थीम क्या रखी गई थी, मयूर रखी गई थी। इसी प्रकार से यदि हम राज्यसभा की थीम की बात करें तो कमल, राज्यसभा की जो थीम है वो क्या है, कमल। कमल के फूलों से जो डिजाइन की गई है, नक्काशी की गई है, वहां पर राज्यसभा के कक्ष को लाल कालीनों के साथ सजाया गया है और कमल से सजाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर दो सांसद बैठेंगे, मतलब अब एक बेंच पर दो सांसदों के बैठने की जगह है और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। वहां पर डिजिटल रूप से एक टच स्क्रीन का भी क्या है, वहां पर प्रावधान बताया गया है। वहां पर टेबलेट जैसी एक व्यवस्था होगी, टच स्क्रीन का प्रावधान होगा। राज्यसभा कक्ष अब 250 की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 संसद सदस्यों या सांसदों को समायोजित कर सकता है। जो आपने अभी देखा था कि लोकसभा में ये सीटों को बढ़ाकर 888 और 1270 या 72 तक ले जा सकते हैं, इसी प्रकार राज्यसभा की भी सीटें बढ़ाकर 250 से कहां ले जा रहे हैं, 384 ले जा रहे हैं। सीटें यहां पर भी अच्छी खासी बढ़ा दी गई हैं। परिसीमन के बाद सांसदों को संख्या में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता को पहले से अधिक किया गया है। आप समझ लीजिए परिसीमन क्या है। परिसीमन वह होता है जिसके द्वारा राज्य की यदि सीमा में कोई परिवर्तन किया जाता है या कोई भी सदस्यों का बढ़ोतरी होती है वह परिसीमन कहलाता है। और परिसीमन के बाद यदि किसी सीमा में बदलाव होता है तो सदस्यों में भी बदलाव होगा। यदि सदस्य बढ़ते हैं या उनकी संख्या बढ़ती है तो इनके आधार पर हमारे पास सीटों की भी आवश्यकता होगी और यदि हमारे पास सीटों की आवश्यकता होगी तो नई संसद में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि हम 384 से भी अत्यधिक सीटें लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं सीटों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अधिक सीटें हम लगा सकते हैं। संविधान सभागार, नए भवन में संविधान सभागार बनाया गया है जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। भारत भर में सामग्रियों ली गई हैं जो संसद में पहुंचाई गई है। जो नई संसद बनाई गई है इसमें कई क्षेत्रों से कुछ सामग्रियां लाई गई हैं जिनके आधार पर इसकी सजावट और बढ़ाई गई है। आप समझेंगे कि धौलपुर के सरमथुरा से बलुआ पत्थर और राजस्थान के जैसलमेर जिले के लाखा गांव से ग्रेनाइट को लाया गया है। ये राजस्थान की ही दो क्या है, दो राजस्थान में ही धौलपुर पड़ता है। धौलपुर के हम सरमथुरा जो है ये भी राजस्थान में पड़ता है जहां से बलुआ पत्थर लाया गया है और राजस्थान के जैसलमेर जिले लाखा गांव से ग्रेनाइट लाया गया है जो संसद में लगाया गया है। इसी प्रकार से आप जानते हैं जो लकड़ी प्रयोग की गई है वो नागपुर से लाई गई है और मुंबई के शिल्पकारों ने इस पर क्या की है, नक्काशी का कार्य किया है। इस पर वास्तुशिल्प की डिजाइन के कार्य किए गए हैं। तो आप कहेंगे मुंबई के शिल्पकारों ने इस पर डिजाइन की है और जबकि यहाँ पर जो लकड़ी लगी है वो नागपुर से लाकर लगाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश से।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोही, जिसे हम संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं, भदोही से बुनकरों ने भवन के लिए हाथ से बुने पारंपरिक कालीन, आप जानते हैं भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है, कालीनों के लिए प्रसिद्ध भी है, और यही के जो बुनकर ने अपने हाथों से बुनकर पारंपरिक जो इनके यहाँ की परंपरा चलती है कालीन बनाने की, वहां से कालीन बनाए गए हैं जिनको संसद में स्थान दिया गया है, जिससे इसकी सजावट में और भी निखार आएगा। आप जानते हैं जो पुरानी संसद के सामने गांधी प्रतिमा लगी थी, अब पुरानी और नई संसद के बीच में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। मूल रूप से वर्ष 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की प्रतिमा, जिसका जो आकार था वो 6 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने और नए भवनों के बीच में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह अब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार के समीप पुराने भवन के सामने है। यह प्रतिमा छात्रों और संसद सदस्यों के विरोध सभाओं और फोटो ऑप्स के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये महात्मा गांधी जी की प्रतिमा थी, अब दोनों सदनों के बीच में कर दी गई है। और इस मूर्ति को बनाने के लिए जो मूर्तिकार ने बनाया था उनका नाम है राम वी सुतार, और इन्होंने बहुत प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई है। हमने जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बनाई गई मूर्ति है वो भी, ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह, यह भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, जिसका वजन 9500 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। आप जानते हैं राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो है इसको सदन के ऊपर रखा गया है, शीर्ष पर स्थापित किया गया है। आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसी विशाल कांस्य प्रतिमा को सहारा देने के लिए सेंटर फोयर के शीर्ष पर 65,000 किलोग्राम की संरचना का निर्माण किया गया है। भवन के प्रत्येक द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थरों पर अंकित किए गए हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी आप द्वार में जैसे प्रवेश करेंगे या जो यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं उस पर सत्यमेव जयते और अशोक चक्र के द्वारा इस भवन की क्या है, इस भवन के आसपास सजावट की गई है। और इस विशाल प्रतिमा को सहारा देने के लिए जो सेंटर फ्यूल लगाया गया है उसका भी वजन बहुत ज्यादा है, 6500 किलोग्राम की संरचना का निर्माण करके यह बनाया गया है। किसको स्थापित करने के लिए? अशोक स्तंभ को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं गोल्डन राजदंड, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? जिसे सेंगोल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। सेंगोल क्या होता है इसके बारे में आपने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सेंगोल के बारे में जब संसद का उद्घाटन किया गया था तब सेंगोल देकर, कुछ पुजारियों के द्वारा सेंगोल देकर इसकी स्थापना या सत्ता का स्थानांतरण किया गया था। यह सेंगोल होता क्या था? यह पुराने जमाने में या पुराने समय में किसी एक राज्य या एक देश के द्वारा दूसरे राज्य या देश को सत्ता सौंपने का एक प्रावधान था। एक क्षण हुआ करती थी जिसके द्वारा यदि किसी राज्य को दूसरा राज्य सत्ता सौंपता था वह क्षण देकर यह सत्ता सौंपता था। इसी प्रकार जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल देकर ही क्या कराई गई? सत्ता सौंपी गई। और यह सेंगोल जो दी गई थी यह तमिलनाडु के पुजारियों के द्वारा या दक्षिण भारत के पुजारियों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को देकर यह सत्ता सौंपी गई थी। उसी प्रकार से आज भी चलाया गया है, इस सेंगोल के बारे में बताया गया है। तो सेंगोल के बारे में हम जानेंगे। अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आजादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को यह सेंगोल स्पीकर के पोडियम में रखी जाएगी जो जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। या जो अध्यक्ष जी का पोडियम बनेगा, अध्यक्ष जी जहां बैठते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष जहां पर बैठता है उसी के आगे पोडियम में ये क्षण रखी जाएगी। क्षण का मतलब हो गया ये सेंगोल रखी जाएगी। आगे देखते हैं बेटा। तो गोल्डन राजदंड के बारे में हमने देख लिया। डिजिटलीकरण की ओर भी इसमें कुछ प्रावधान रखेंगे हैं। नई संसद के पर्यावरण के अनुकूल दृष्टि के अनुसार सभी रिकॉर्ड, सदन की कार्यवाही, प्रश्न और अन्य व्यवसाय को डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टेबलेट और आईपैड एक आदर्श प्रदर्शित करेंगे। भवन में गैलरी शिल्प नामक एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों को मिट्टी से बने
मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पूरे भारत के वस्त्र प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करेगी। गैलरी स्थापत्य भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करेगी, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्मारक सम्मिलित हैं। स्मारकों के अतिरिक्त यह योग आसनों को भी समाहित करेगी। तो आज समझ लीजिए योग आसन के बारे में। यदि हम आपसे बात करें मिट्टी के बने बर्तनों के बारे में, यदि हम बात करें कि भारत के वस्त्र प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करने के लिए क्या स्थापित की गई है, तो भवन में एक गैलरी का भी स्थान दिया गया है, जिसमें इन सभी चीजों को प्रतिष्ठित करने का या उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके आगे देखते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से भारतीय संस्कृत और वास्तुशास्त्र में इसके महत्व के आधार पर भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभ पशुओं को प्रदर्शित किया गया है। इनमें हाथी, घोड़ा, चील, हंस और पौराणिक जीव सादुल्ला और मकर शामिल हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो भवन निर्माण नया हुआ है संसद का, उसमें निम्न में से किन पक्षी या किन पशुओं के बारे में वहां पर चित्रित नहीं किया गया है? तो आप समझ लीजिए ये हाथी, घोड़ा, चील, हंस और पौराणिक जीव सादुल का मतलब हो गया शेर, मकर का मतलब हो गया हिरण, मतलब इन 6 प्रकार के पशुओं का यहाँ पर क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। तो ये हमको 6 पशुओं के नाम भी याद रखने हैं, कौन कौन से वहां पर चित्रित किए गए हैं द्वारों पर, इसके बारे में बताया गया है। आप थोड़ा सा देखना चाहें तो थोड़ा सा कम इसका फिगर बना है। ये मंदिर बना है जिसका नाम है विजय मंदिर, और ये हमारी जो नई संसद बनी है, जिसका जो हम लोग नई संसद का प्रावधान देख रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है। आप इसको जिस प्रकार से देख रहे हैं उसी प्रकार से इस नई संसद को भी हम लोग देख रहे हैं। तो भारत का नया संसद भवन और विजय मंदिर, आप दोनों को एक साथ देखकर इसमें तुलना कर सकते हैं कि ये दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो नई संसद हमारी किस प्रकार की दिखती है? तो हम कहेंगे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बने विदिशा के पास जो विजय मंदिर है उसी का उसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर दोनों सेम है। भारत में नए संसद भवन के लिए 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास और भूमि पूजन किया था। करोड़ों की लागत से तैयार होने इस भवन की वस्तु के अलावा हर लिहाज से सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नए संसद भवन का मॉडल देखने के लिए विदिशा के विजय मंदिर की तरह लगता है। ये विजय मंदिर भारत में बनने वाले नए संसद भवन दोनों की आकृति त्रिभुजाकार है। देखो ये भी त्रिभुजाकार दिख रहा है और हमारी जो नई संसद बनी है वो भी कैसी है? त्रिभुजाकार की है। विजयवाड़ा मंदिर भारत में संसद भवन के ऊपर देखा जाए तो ऐसा लगते हैं विजय मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के विदिशा में चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री कौन थे? वाचस्पति के द्वारा बनवाया गया था। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो मंदिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री थे चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के, जिनका नाम था वाचस्पति। इन्होंने ही क्या करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और औरंगजेब ने इस पर बहुत सारा क्या किया है? बहुत बार इस पर हमला किया है, जिसको तोड़ने का प्रयास इन्होंने किया है। आगे देखते हैं, इसी मंदिर में फोकार्ड पेंडुलम का भी क्या है? स्थान बनाया गया है। फोकार्ड पेंडुलम क्या है? नए संसद भवन के अंतर्गत स्थापित एक फोकार्ड पेंडुलम है, जिससे संसद के अक्षांश पर इसे एक चक्कर पूरा करने में 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। यह क्या है? यह एक प्रकार की घड़ी है। यह एक प्रकार की घड़ी है। इसमें जो है अक्षांशों के चक्कर एक पूरा करने में जो 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है, इसके बारे में यह बता रही है। ये फोकार्ड पेंडुलम जो है, जिसका नाम फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लियोन फोकार्ड के नाम पर रखा गया है, इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इसलिए रखा गया है यहाँ पर। तो इसको भी स्थान दिया गया है हमारी नई संसद भवन में। पेंडुलम में एक भारी बाब होता है जो छत के एक निश्चित बिंदु से लंबे मजबूत तार के में निलंबित होता है। जब दोलक झूलता है तो इसकी काल्पनिक सतह पर तार और गोलक स्वाइप करते हैं, उसे दोलन का तल कहा जाता है। थोड़ा सा ये साइंस से भी रिलेटेड है। सेंट्रल विस्टा वर्तमान में नई संसद दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेख सम्मिलित है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम में राजधानी, थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास के बारे में लिखा है, तो पंचम की स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली दरबार आयोजन किंग जॉर्ज पंचम के राजा अभिषेक द्वारा किया गया था। इन भवनों के निर्माण के उत्तरदायित्व एडविन ल्यूटियंस, आप जानते हैं पुरानी संसद का निर्माण किसके द्वारा? एडविन ल्यूटियंस या आल्बर्ट बेकर
को दिया गया है। यूरोपीय शास्त्रीयवाद में मजबूती को पालन करने किए जाने के दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख वास्तुकार हार्वर्ड बेकर थे। हार्वर्ड बेकर के बारे में इसमें बताया गया है। संसद की इमारत लुटियंस और बेकर दोनों के डिजाइन के द्वारा हुई थी। जो पुरानी संसद के बारे में बताया जा रहा है, नई आप जानते हैं बिमल पटेल के द्वारा नई संसद का निर्माण किया गया है। तो इसके माध्यम से जो आने वाले कुछ क्वेश्चन है संसद से संबंधित, इनके बारे में आपने समझा होगा और नई संसद से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप समझेंगे इसको और आने वाले एग्जामों में इसके बारे में जानेंगे। आज नई संसद के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए टॉपिकों के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।